श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री गुरु महाराज जी के अमृतमय प्रवचन महर्षि मेन के दिनचर्या उपदेश से। प्यारे लोगों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने दोहावली में लिखा है, पात पात के सींच वो बरी बरी के लोन, तुलसी खोटे चतुरपन कली ढहके कहूँ कना। मतलब यह है कि वृक्ष लगाना हो तो जड़ में पानी डाला जाता है, बरी बनानी हो तो बेसन में नमक डाला जाता है। सबकी जड़ परमात्मा है, लेकिन परमात्मा है कैसा, यह ठीक ठीक नहीं बताया जा सकता। वह अनुभव गम्य नहीं है। संत कबीर साहब कहते हैं, मूल न फूल बेल नहीं बीजा, बिना वृक्ष फल सोहे। वह किसी से उत्पन्न नहीं हुआ है। गुरु नानक साहब ने कहा, ना तिस मात पिता सुत बंधव, ना तिस काम न नारी, अकुल निरंजन अपर परंपर, सगली जोत तुम्हारी। वह परमात्मा सारी सृष्टियों को बनाने वाला है। जो देवता को पूजते हैं वह देवलोक जाते हैं। परमात्मा को भजने वाले परमात्मा के पास जाते हैं। इसीलिए एक परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। उपासना होती है परमात्मा के पास जाने के लिए परमात्मा की प्राप्ति अपने अंदर होगी। चेतन आत्मा और परमात्मा सबके शरीरों में मौजूद हैं। दुनिया में बाहर कहीं चले जाओ, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, यही ते मैं हरि ज्ञान गवायो, परि हरि हृदय कमल रघुनाथ ही, बाहर फिरत विकल भय धायो। भक्त सूरदास जी ने कहा, अपने जान में बहुत करी, कौन भाती हरि कृपा तुम्हारी, सो स्वामी समूझी ना परी, दूरी गयो दर्शन के ताई, व्यापक प्रभुता सब बिसराई। तात्पर्य यह है कि उसकी प्राप्ति अपने अंदर होगी। महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य ने एक चक्रव्यूह बनाया था। उसमें प्रवेश करने के लिए एक ही रास्ता था। अभिमन्यु प्रवेश करना जानता था। जैसे चक्रव्यूह में एक ही रास्ता था, उसी तरह से इस शरीर में भी, इस ब्रह्मांड में भी एक ही रास्ता है। इससे जो चलता है वह सारे ब्रह्मांड को छेद देता है। एक ही ब्रह्मांड नहीं है, अनेक ब्रह्मांड है। जैसे एक कृष्ण को भजकर कृष्ण को पाता है, उसी तरह उस पर परमात्मा को भजकर परमात्मा को पाता है। महर्षि में कहा गया है, निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। अपने अंदर में खोजना चाहिए। इसके वास्ते कहाँ से चलना चाहिए, तो कहा है अंधकार से चलना चाहिए। अंधकार में गुरु युक्ति से देखने पर एक बिंदु मालूम पड़ेगा। जहाँ देखा जाता है वहाँ सुना भी जाता है। इसीलिए तो ज्योति बिंदु देखेगा वह सुनेगा भी। क्या सुनेगा, तो कहते हैं वह ब्रह्मनाद को सुनेगा। वह ब्रह्मनाद सखी चक्कर वहाँ जाएगा जहाँ नाद है। वह नाद वहाँ पहुँचा देगा जहाँ एक अनी अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। उस ईश्वर को यदि इस देह में प्राप्त कर लिया तो जीवन मुक्त हो जाता है और वह गुरु की कृपा से पाता है। समाधि में सभी वासनाओं का क्षय हो जाता है। उस परमात्मा के पास जाने के लिए एक ही रास्ता है, उसको
जानने के लिए बिंदु और नाद की उपासना करनी चाहिए। जो बिंदु नाद की उपासना करते हैं वह शिव पार्वती की उपासना करता है। संत मत का यही ज्ञान देता है। यही ज्ञान इतना पवित्र है कि संसार में इससे बढ़कर कोई भी ज्ञान पवित्र नहीं है। इस साधन से स्थूल शरीर की मैल, सूक्ष्म शरीर की मैल, कारण शरीर की मैल और महाकारण शरीर की मैल, चेतन शरीर की मैल, सब मैल झड़ जाती है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।